नमस्कार दोस्तों। तो एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कई वीडियो हैं, कई सारी तस्वीर हैं जहां पर ये क्लेम किया गया कि जो दुबई का दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो है, बहुत ही लैविश, बहुत ही बड़ी एमआर प्रॉपर्टीज़ ने इसको बनाया था बुर्ज खलीफा। कहा जा रहा है इट वाज हिट बाय अ ईरानियन ड्रोन और पूरा बुर्ज खलीफा में आग लग चुकी है, पूरा ब्लैक स्मोक निकल रहा है। और लोगों ने क्लेम किया कि ये तो बुर्ज खलीफा की अब बुर्ज खलीफा जो है इट विल नॉट स्टैंड स्ट्रॉन्ग और बुर्ज खलीफा की हालत बहुत ख़राब है। और फिर पूरा एक पैनिक मोड जो है वो दुबई में काफ़ी ज़्यादा फैल गया और सबसे ज़्यादा नुकसान बताया जाएगा कि दुबई का इस पूरे मामले में हुआ। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेज पर चेक किया, मैंने जितनी दुबई के अथॉरिटीज़ की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, मैंने उन सारे स्टेटमेंट्स को देखा। दिस इज़ रियली अ फॉल्स एंड अ फेक न्यूज़। बुर्ज खलीफा के ऊपर कुछ भी, हाँ, बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा दिया गया है, ज़रूर ये बात है कि बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा दिया, ये कंफर्मेशन दिया गया वहाँ पर कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग को इवैक्यूएट इसलिए करा दिया गया क्योंकि लाइकली देयर कैन बी एन अटैक ऑन बुर्ज खलीफा एंड लाइकली बिकॉज वो इतना टॉल स्ट्रक्चर है, वो बहुत क्लियरली विजिबल है, तो हो सकता है कोई ड्रोन अटैक या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए उसको पहले ही इवैक्यूएट करा लिया गया था। कोई कैजुअलिटी कुछ भी नहीं है और बुर्ज खलीफा पर ऐसा कोई ड्रोन जाकर के नहीं टकराया है, ऐसा कोई मिसाइल से हिट नहीं है। ये सब जो है बकवास की खबरें हैं। हाँ, लेकिन क्या दुबई में एक्सप्लोजन सुनाई दी? क्या दुबई में जगह जगह पर जो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, क्या दुबई में जगह जगह पर आपको ऐसे एक्सप्लोजन देखने को मिले, ऐसी आग लगने को मिली? कहा गया एक होटल पे भी एयर स्ट्राइक की, कहा गया एक होटल को भी हिट किया गया है ड्रोन से। वो सारी चीज़ों के ऊपर कंफर्मेशन मिल गई है, वो सारी अथॉरिटीज़ ने अपनी अपनी बात बताई है, जगह जगह से मैंने कंफर्म किया। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या हिट हुआ है। बुर्ज खलीफा के पास से जो स्मोक दिख रहा है वो क्या है? एक तो इमेज को कंफर्म कर दिया, एनडीटीवी ने भी कंफर्म किया, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कंफर्म कर दिया, उन्होंने खुद ही दिखाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाद में बताया कि ये एआई जनरेटेड इमेज था, ये वेरीफाई हो गया कि एआई जनरेटेड इमेज था, ये इमेज गलत थी। अब जो इमेज वो दिखा रहे हैं, अब जो मैंने लाया, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको वो इमेज जो टाइम्स ऑफ इंडिया दिखा रहा है, क्लेम कर रहा है, और मैं वो जो वीडियो है वो भी दिखाऊंगा। उस पर वो क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, ये ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म्ड है कि यहाँ आग लगी है, एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं कई जगहों पर। फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ जानने वाले जो दुबई में रहते हुए, उनसे भी कंफर्मेशन मैंने ले लिया, तो दे वर ऑल्सो ऑफ द व्यू कि हाँ, इतना पैनिक नहीं है। ऐसा पैनिक जो हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को दिखाया जा रहा है न्यूज़ में, आपको बताइए चटकारे लेने वाली बात रहती है, तो उतना पैनिक नहीं। हाँ, अथॉरिटीज़ ने ये कहा है दैट आप अवॉइड करिए अभी बाहर लिखना, यू हैव टू बी वेरी काम। आप कोई फोटोज़, कोई वीडियोज़ ऐसा सोशल मीडिया पर शेयर वेयर मत करिए जिससे पैनिक बढ़े भाई। हाँ, कई जगहों पर एक्सप्लोजन्स हुए हैं जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप। उस चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मेरा सेशन था 6 बजे लाइव, मैंने उस सेशन को लिया था। अगर आप उसमें नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो सबसे पहले चीज़ क्या हुई कि भाई एक वीडियो आया। अच्छा, एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो ईरानियन रिटेलिएशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ये खमेनी के, ये क्योंकि ये लगभग 13-14 घंटे पहले की बात है जहाँ ये बात उड़ना शुरू हुई कि भाई बुर्ज खलीफा के ऊपर ईरानियन ड्रोन ने अटैक कर दिया, बुर्ज खलीफा में आग लग गई, वहाँ से स्मोक निकल रहा है, और ये तस्वीरें, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हुए। तो खमेनी का उस समय पर ईरान ने डेथ को कंफर्म नहीं किया था, वो तो अभी आज किया। तो ये कल शाम की बात है जब बोला गया कि बुर्ज खलीफा में आग लग गई और बुर्ज खलीफा को पूरी तरीके से हिट किया गया। तो कहा गया कि ईरान ने बहुत बड़ा रिटेलिएशन किया है और अपने रिटेलिएशन में उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट दुबई को बनाया। और दुबई की जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, उसके पास से एक वीडियो आता है कि वहाँ से बहुत भारी स्मोक जो है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। पहले क्या होता है, सबसे पहले एक वीडियो आता है कि भाई ड्रोन्स को स्पॉट किया गया। कई जगहों पर दुबई में ड्रोन्स को, लोगों ने अपने नेकेड आई से कई जगहों पर ड्रोन्स को स्पॉट किया। कुछ लोगों ने बहुत जूम करके उसका वीडियो भी बनाया, ड्रोन स्पॉट हुए, वो बात बिल्कुल ठीक है। जो ड्रोन्स की वीडियो सामने आई थी, हाँ, ड्रोन्स कई जगहों पर स्पॉट किए गए थे। इवन जो दुबई की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी, यूएई की अथॉरिटीज़ ने भी इस चीज़ को माना है कि येस, द ड्रोन्स वर स्पॉटेड एट मेनी प्लेसेस। अब वो ड्रोन्स कहाँ कहाँ जा करके हिट किए, इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। नाउ ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था कि क्या बुर्ज खलीफा को अटैक किया, क्या बुर्ज खलीफा पर ये ड्रोन गिरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरा। उस पूरी बिल्डिंग को इवैक्यूएट जरूर कराया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है।
उसके क्लोज विसिनिटी में एक होटल था जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ड्रोन जा करके हिट करता है और वहाँ से बहुत लाउड एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आती है। हालांकि कंफर्म कोई ये भी नहीं कर पा रहा है कि उस होटल को सच में हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ खूब लाउड एक्सप्लोजन्स वहाँ से आई थी, आवाज़ उसकी आई थी। और जो ये ब्लैक स्मोक आपको इस वीडियो में दिख रहा है, इस वीडियो को सारे न्यूज़ चैनल्स ने लगभग चला दिया है, लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स पर आपको यही सेम वीडियो दिखेगा, ट्विटर पर पूरा फ्लोट होता हुआ ये वीडियो दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो दिख रहा है इसमें जो ब्लैक स्मोक आ रहा है ये एक्चुअल में बुर्ज खलीफा के बगल से आ रहा है, जो उसकी क्लोज विसिनिटी में होटल था जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये वहाँ से स्मोक आ रहा है, बुर्ज खलीफा से स्मोक ये नहीं आ रहा है। तो इसमें पैनिक की बात नहीं है। अब भाई बात हो रही है कि चलो बुर्ज खलीफा बच गया, तो भाई बाकी का तो नुकसान हुआ, बाकी होटल जो था वहाँ पे नुकसान हुआ। कहा जा रहा है इसमें 3-4 लोग जो है पूरे, अभी तक इस मामले में जो कन्फर्मेशन आई, अभी तो कैजुअलिटीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है, बताया भी नहीं जाएगा अभी, लेकिन इसमें 3-4 लोग जो है वो गंभीर रूप से बताया जा रहा है घायल भी हैं। तो अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा की, इसके बारे में जो चीज़ थी, दैट बिल्डिंग इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अभी तक फ़िलहाल, और लेकिन एक टारगेट की बात कही जा रही है कि इस पर किया जा सकता है और इसीलिए इसको हमने फ़िलहाल इवैक्यूएट करा दिया है। ऐसा खुद दुबई की अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि हमें पहले से ही कुछ अंदाजा था, उसको अभी इवैक्यूएट करा दिया। उसके बाद आपको यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी जो अभी उन्होंने कंफर्म किया कुछ समय पहले, अभी मतलब ये तस्वीर थी और ये एक्चुअल में फरवरी 28 की तस्वीर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कंफर्म किया कि दिस इज़ द राइट तस्वीर, इसमें कोई एआई जनरेटेड चीज़ नहीं थी। ये आग जो आपको दिख रही है, जो आग लगी हुई है, ये लगी हुई है। और ऐसी कई जगहों पर कंफर्म किया गया है कि दुबई में जगह जगह पर ऐसा कुछ कुछ एक्सप्लोजन्स हुए हैं, ऐसी कुछ कुछ एरियाज़ में आपको आग दिखाई दे रही है। अब देखिए बुर्ज खलीफा जो है वो इतनी मतलब मैसिव इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको कुछ होता है तो दिस इज़ द बिग बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, मतलब लगभग $1.5 बिलियन। आप सोचिए कितने देश, पाकिस्तान जैसे देश जो है वो $1.5 बिलियन में पूरा आर्मी खरीद लोगे आप पाकिस्तान की, तो $1.5 बिलियन जो है वो मतलब उस बिल्डिंग में लगाए गए थे। MR प्रॉपर्टीज़ ने उसको बनाया था एंड कहते कि बहुत ही शानदार, उससे मैं तो कभी नहीं गया हूँ लेकिन बहुत ही शानदार उससे पूरा अरेबियन गल्फ जो है वो दिखाई देता है। और उसके मतलब जो डेक्स बने हुए हैं जहाँ से आप सब देख सकते हो, 124वां 25वां माला और 148वां वहाँ पर डेक्स बनाए गए जहाँ पर बहुत विजिटर्स हर साल जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, आप फोटोज़ भी देखते होगे। तो इसीलिए इस बात को काफ़ी ज़्यादा कहा गया। अब ये जब पूरे एक्सप्लोजन्स और अटैक्स और क्या ड्रोन अटैक हो जाएगा इस सब की बात कही जा रही थी, तो इन लोगों ने कंफर्म किया। सबसे पहले तो जो उनके डेवलपर्स थे MR प्रॉपर्टीज़, उन्होंने कहा कि भाई इसका इंश्योरेंस किया हुआ है, कोई बहुत दिक्कत की बात अब नहीं है। हाँ नहीं होना चाहिए, भगवान करे ना हो, लेकिन इसका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होता है। और जो उसके इंडिविजुअल ओनर्स हैं, मतलब उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं, सेपरेट होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और जो भी मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, ऑफिसेज हैं, इंटीरियर्स हैं, ये सब का अलग से जो ओनर्स थे इंडिपेंडेंट, उन लोगों ने अपना अपना सब ने वहाँ पर भी इंश्योरेंस करा रखा है। तो अगर इन केस ऐसा कुछ भी घटना होती, भगवान करे ना हो ऐसी कोई घटना, लेकिन इन केस ऐसी कोई घटना होती है तो इंश्योरेंस उसका पूरा कवर्ड है। हालांकि क्या बुर्ज खलीफा के ऊपर सच में ईरान अटैक कर देगा? मुझे नहीं लगता बुर्ज खलीफा या ऐसी किसी भी बिल्डिंग को, जो एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक इमेज है, एक टूरिस्ट इमेज है उसकी, वहाँ ऐसी किसी भी जगह पर वो अटैक करेगा। और ईरान ने तो कहा है दे आर गोइंग टू टेक अ बिगेस्ट रिटेलिएशन, ये होगा अभी US और इजराइल के खिलाफ। खमेनी की डेथ के बाद उन्होंने बोला, किंजल सर ने उसको कवर भी किया है, कि सबसे बिगेस्ट एवर रिटेलिएशन अगर होगा US एंड इजराइल के ऊपर आज तक का, मतलब ईरान विल गो ऑल इन फॉर दिस। हालांकि मुझे लगता है अब ये मामला शांत शायद हो जाना चाहिए। खमेनी की डेथ के बाद मुझे लगता है कि अब ये मामला निगोशिएशन में आकर के इसको शांत कराना चाहिए, अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, वेरी बिग। और ट्रम्प के स्टेटमेंट्स देख करके तो ऐसा ही लग रहा है इज़ नॉट इन अ मूड टू निगोशिएट एनी मोर एंड इज़ रेडी फॉर एनीथिंग। और इसीलिए और एंड अभी क्या है, उनका एक अपर हैंड भी मिल चुका है, एक बहुत बड़ा अपर हैंड मिल चुका है। और मैं आपको पहले भी बोलता था कि खमेनी की डेथ थी, मैं अपने कल वीडियो में भी बोल रहा था और उसके पहले भी मैंने बोला था कि चाइनीज़ आर्मी में एक जोकिंगली एक बात कही जाती है, बहुत जोक में वो लोग कहते हैं इस चीज़ को, कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहे हो तो आप वो टेक्नोलॉजी ईरान को नहीं दे रहे हो, एक्चुअल में आप वो टेक्नोलॉजी इजराइल और US को दे रहे हो। ऐसा क्यों कहते थे? बिकॉज द मोसाद एंड CIA एजेंट्स हैव पेनिट्रेटेड वेरी डीप इनटू ईरान। कहते कि ईरान की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ मोसाद के एजेंट्स हैं, उनको A to Z सब कुछ पता है, इनसाइड आउट ईरान का पूरा पता है। इसीलिए ईरान के कोई भी अभी तक रिटेलिएशन आपने देखा, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, ना इजराइल के अंदर मिला है, ना US के बेसिस पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दे एग्जैक्टली नो व्हेन दे आर गोइंग टू हिट।
और इसीलिए उसको बहुत अच्छे से इंटरसेप्ट ये लोग कर पा रहे हैं। ये ईरान के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अब अगर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे जो अटैक्स हुए हैं दोनों तरफ से, जो पूरा अटैक चल रहा है, इस पूरे मामले में अगर किसी सिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है आफ्टर ईरानियन सिटीज़, अभी तो खैर कंधार का भी अभी तो खैर उसका भी आने लग गया था कि ईरानियन पोर्ट सिटी जो है वहाँ पर भी अटैक किया गया, नॉट कंधार, आई एम सॉरी, वो गलती से निकल गया, बट ईरानियन पोर्ट सिटी को भी वहाँ पर अटैक किया गया। अभी ये सब भी खबर आ रही है, हालांकि कंफर्म कुछ भी नहीं है। तेहरान की तो पूरा डिसमेंटल है, तेहरान बहुत ही वहाँ से ख़राब इमेजेस जो हैं वो आ रही हैं। तो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ईरानियन सिटीज़ के अलावा किसी का हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुबई का हुआ है। सबसे ज़्यादा मतलब जो नुकसान है वो दुबई का हुआ है। कुछ तस्वीरें बहरीन से भी आई, उसको भी अभी कंफर्म करेंगे। ओमान से तो कुछ तस्वीर आई, उसको भी कंफर्म करेंगे। सब अभी हम धीरे धीरे करके जैसे ऑफिशियल जो चीज़ भी ऑफिशियली कंफर्म्ड है हम वही आपके पास लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अब आपको पता है न्यूज़ चैनल्स पर कैसे चलता है, वो चटकारे लेने वाली बात होती है, वो नहीं करना है स्पेसिफिकली, और इस पर्टिकुलर टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो कंफर्म्ड है हमारे पास वो सोर्सेज से हम आपके पास चीज़ें लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर बात आती, क्या दुबई के अलग अलग इलाकों में और भी किसी इलाके में ऐसा सुना गया? यस। तो एक जो मतलब अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया उनके हिसाब से पाम जुमीरा इलाका था। पाम जुमीरा इलाका, वहाँ पर एक देखा गया एक बिल्डिंग जो कि एक मतलब अपना ऐसा मैन मेड आइलैंड पर बिल्डिंग है और उसमें पूरी आग लगी हुई है, बहुत भयंकर ब्लैक स्मोक निकल रहा है। एक्सप्लोजन्स के साउंड भी जो सिटीजन्स थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन्स के साउंड वहाँ से सुने थे। पैनिक फैला, हल्ला हुआ, अथॉरिटीज़ आई वहाँ पर, कंफर्म किया कि येस इट वाज अ ड्रोन अटैक, और फिर वहाँ पर कहा गया कि आग के ऊपर काबू पा लिया गया। एम्बुलेंसेस आते जाते, लेकिन पैनिक पूरा फैलना शुरू हुआ। तब अथॉरिटीज़ ने फिर अपनी जो एडवाइजरी है, और दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से ये एडवाइजरी आती है कि भाई हमने आग के ऊपर काबू पा लिया है, कोई इसमें डेथ की बात नहीं है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं इस पूरे मामले में, और हम इसकी जांच कर रहे हैं। कोई भी वीडियोस फोटोज़ को अननेसेसरीली शेयर ना करे, पैनिक ना फैलाए। लोगों को पहले ही बोल दिया गया है कि आप मत निकलिए अभी फ़िलहाल, मतलब अवॉइड करिए घर से बाहर निकलना। ज़्यादातर ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम का प्रोविज़न दे दिया कि भाई आप अभी घर से रहिए, घर से सारा काम वाम करिए। तो ये मोस्टली वहाँ पर चल रहा है, तो मतलब पैनिक काफ़ी ज़्यादा है। फिर नेक्स्टा टीवी ने अपने यहाँ पर एक लाइव जो है वो फुटेज चलाया। ये लाइव फुटेज, और ये कन्फर्म्ड उन्होंने किया, ये लाइव फुटेज चलाया जहाँ पर देखा गया कि एक शाहिद ड्रोन यानी कि एक ईरानियन ड्रोन जो है वो जाता है, और बहुत ही हेविली पॉपुलेटेड एरिया ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही हेविली पॉपुलेटेड एरिया है, 2 बिल्डिंग्स के बीच जो कि काफ़ी हेविली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पर जाकर के ये ड्रोन हिट कर देता है। एकदम बिल्कुल लाइव इसको दिखाया गया, और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ पर दिखाई देता है, और उसके कुछ देर बाद पूरी आग, रबल एंड पूरा स्मोक जो है वो वहाँ से निकलते दिखता है। ये भी जो पूरी वीडियो थी ये सही थी, और इस वीडियो में इसको मतलब कंफर्म भी किया गया, और ये पूरा हेविली पॉपुलेटेड इलाके में ड्रोन गया। अब इसमें कैजुअलिटीज़ के ऊपर कितने लोग घायल हुए हैं अभी तक दुबई अथॉरिटीज़ की तरफ से, दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है, ना उन्होंने कोई कंफर्म किया है। इस अटैक के बारे में कंफर्म किया है कि हाँ कुछ जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं, आग लगी है, उनको अभी हम कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगेन दिस इज़ एन अनदर वीडियो विच इज़ वेरी वेरी वायरल, तो ये ठीक वीडियो है, दिस इज़ नॉट AI जनरेटेड। अब देखिए क्या है कि इजराइल और US ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, और सबसे बड़ा अटैक इन्होंने किया। कहा जाता है कि अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस के पास ये अटैक किया गया, एंड यू नो कि अयतुल्ला खमेनी इज़ नो मोर। ईरान ने कंफर्म कर दिया कि अयतुल्ला खमेनी इज़ नो मोर। लेकिन इनके डेथ के बाद से क्या ये मामला शांत होगा? नहीं, ये मामला और ज़्यादा बढ़ चुका है, ये मामला और ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान से तस्वीरें मैं देख रहा था कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसी तस्वीरें भारत से भी आई हैं, फिर दूसरे देशों में। मतलब देखिए क्या है कि एक फिगर थे, एंड इस्लाम के नाम पे, क्योंकि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इस्लाम के नाम पर एक फिगर था, और अयतुल्ला खमीनी का मारा जाना वो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो इस्लाम के ऊपर ये लोग उसको ले जा रहे कि इस्लाम की हार, और ये सारी चीज़ों तक ये बात जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा रेपरकशन हो सकता है, जगह जगह से रेपरकशन झेलना पड़ सकता है US और इजराइल को। ईरान ने इस मामले में साफ कह दिया है कि वी आर गोइंग टू अटैक US एंड इजराइल, और ये अटैक इतना बड़ा होगा दैट इन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हम लोग निगोशिएशंस के लिए रेडी थे, लेकिन अब तुमने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब हमारी ज़रूरत है कि हम ईरान को डिफेंड करें, एंड वी विल डिफेंड ईरान एट एनी कॉस्ट। इन्होंने कह दिया, मतलब दे आर रेडी फॉर वॉर बेसिकली। कोई निगोशिएशन की बात है ही नहीं,
ट्रंप का मिजाज देख के लग भी नहीं रहा है कि निगोशिएशन करेंगे। ट्रंप ने साफ बोला कि यू ड्रॉप योर आर्म्स और यू हैव टू फेस डेथ। अब डंकापति आदमी, आपको पता ही है, वो उसके स्टेटमेंट्स ही ऐसे होते हैं कि उसमें कोई स्कोप नहीं बचता फिर की बातचीत हो जाए। तो उसने कहा ड्रॉप योर आर्म्स और फेस डेथ भाई, क्योंकि हमें तो अपने अमेरिकन लोगों को बचाना है, इसलिए अब कहाँ अमेरिकन मेनलैंड, क्या अमेरिकन लोग को बचा रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें अमेरिकन लोगों को बचाना है और इसलिए हमारी सारी जो एयर स्ट्राइक्स हैं सब जस्टिफाइड हैं। अगर आपने हमें रिटेलिएट करने की कोशिश की तो हम और भयंकर तरीके से इसका जवाब देंगे। ये पूरी बात अब ऐसे लेवल पर आकर के पहुंच चुकी है कि कोई निगोशिएट करने भी इसमें नहीं जा रहा है। देयर आर नो निगोशिएटर्स रेडी फॉर दिस थिंग। तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं कल से आज तक में, और आगे ख़राब होती चली जा रही हैं। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स एवरी आर, कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स में हो रही हैं। लेकिन इसमें इस पूरे घटना के अंदर एक चीज़ है, चटकारे नहीं लेने हैं। मतलब जो भी ऐसी फेक एआई इमेजेस हैं और ये हैं, इनको शेयर नहीं करना है। सब ने ये कहा, इंडिया में भी सब हर जगह पर आप देखोगे यही कहा जा रहा है कि भाई मत शेयर करो ये इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस हो सकती हैं, पैनिक फैल सकता है जगह जगह पर। बहुत सारे इंडियंस देखो दुबई में भी रहते हैं और वहाँ पर भी पैनिक का पूरा माहौल हो चुका है इसकी वजह से। मामला उतना वो नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है एक्चुअल में। हाँ, कुछ ड्रोन्स को स्पॉट किया है, अपने सिटीजन्स जो वहाँ रह रहे हैं उन्होंने भी कुछ ड्रोन्स को स्पॉट किया, वीडियो बना के उन्होंने डाला भी है। लेकिन पूरा दिखाया जा रहा है कि दुबई में हर जगह पूरा हाल वॉर वाला हो चुका है, वॉर थॉन दुबई, वैसी सिचुएशन नहीं है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।